ये जो नाइट ईटिंग सिंड्रोम है ये क्या है? लाइफस्टाइल को जो हमने खुद से बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज कर लिया है। तो अल्लाह ताला ने जो एक 8 आवर्स ऑफ स्लीपिंग हमारा जो पैटर्न बनाया हुआ है उसको हम लोग स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, और जो लोग रात को ज़्यादातर लेट सोते हैं, आपको पता है बेवक्त भूख का लगना बिल्कुल, और रात के वक्त भूख, यही इसकी साइन है या इसके अलावा भी कोई और साइन है? ब्रेकफास्ट तो आप समझ लें कि एक मैजिकल एक चीज़ आपको जो है वो आपके पास होनी चाहिए। हैवी के बजाय इसको आप हेल्दी करें। ठीक है, और हेल्दी में क्या आएगा साहिबा? अच्छा खाने से हमारी नींद पर भी अच्छे असरात होंगे। गुफ्तगू के लिए जो एक्सपर्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है उनका मैं तारुफ आपसे करवाते चलूँ। डॉक्टर शर्मीन यासीन, क्लिनिकल डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एडवाइज़र। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप डॉक्टर शर्मीन? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर शर्मीन, सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि ये जो नाइट ईटिंग सिंड्रोम है ये क्या है? बेसिकली इट्स अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में ख़ुद से ही जो है वो बहुत सी हैसल क्रिएट कर ली है। अपनी लाइफस्टाइल को जो हमने ख़ुद से बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज कर लिया है कि हम लोग बिग हरी में हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हमारी बिज़ी हो चुकी है। सुबह के टाइम हम लोग उठना पसंद नहीं करते हैं, और रात को अगर मॉर्निंग में अगर आप लोग सुबह उठ भी रहे हैं, लेकिन रात को हम लोगों ने आदत इस तरह से बनाई है कि अपना फ़ोन यूज़ करना है, या आउटिंग प्लान्स जो हैं हमारे, वो हमने ज़्यादातर रात के टाइम जो है वो अपने सारे प्लान किए होते हैं। तो अगर हम एशियन टाइम में जाएं और अब के टाइम में देखें तो ज़्यादातर जो लोग हैं, और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जो एक 8 आवर्स ऑफ स्लीपिंग हमारा जो पैटर्न बनाया हुआ है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसकी सबसे मेन रीज़न यही है कि एक तो सबसे पहले स्ट्रेस हमारी जो यूथ में वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, और जो लोग रात को ज़्यादातर लेट सोते हैं, आपको पता है कि उनकी जो है वो लाइफस्टाइल किस तरह से हो चुका है कि उनको जो है वो एंजाइटी के वो बहुत ज़्यादा शिकार हो गए हैं। या बहुत से जो अब यंग जनरेशन्स हैं उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी ही ज़्यादातर पाया जा रहा है। और जब आपको स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा होता है तो फिर आपको जो है वो क्रेविंग होती है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने का दिल करता है, आपका दिल करता है कि आप जो है वो कुछ ना कुछ आपको जो है वो फ़ौरन मिल जाए। और जब आपको फ़ौरन जो चीज़ मिलती है वो आपको प्रोसेस चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको बिस्किट्स मिल जाती हैं, चिप्स मिल जाते हैं, जूसेस मिल जाते हैं। उनमें सम टाइम्स आप कह सकते हैं कि आपको फ़ौरन एनर्जी मिल सकती है। अब आजकल तो आपने देखी होंगी टिकटॉक्स पे और अपनी यूट्यूब्स वगैरह पे भी हम लोग देखते हैं शॉर्ट्स वगैरह, उसमें लोगों ने अपने जो ड्रॉर्स हैं उसके अंदर प्रोसेस फूड काफ़ी सारा रखा हुआ है। अपने नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या अगर आप कोई मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं तो उसमें भी वो क्या कर रहे हैं कि प्रोसेस फूड मंचिंग के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो आपको उस टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो एनर्जी एट अ टाइम आपके लिए ठीक है, लेकिन फिर वो फ़ौरन ही आपके जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाती है, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो बेहतरीन चीज़ ये होती है कि अगर आपको रात को भूख लग रही है और अगर आपको दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बेसिकली होता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम गैरेलिन कहते हैं। अब जो गैरेलिन हार्मोन है वो आपका ब्रेन के साथ उसका जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब आपके ब्रेन के साथ वो कनेक्शन होगा वो आपको बार बार कहेगा, अंगर लेवल आपका बढ़ाता रहेगा कि कुछ ना कुछ खाओ, कुछ ना कुछ खाओ। अब समटाइम्स होता ही है कि आप दो चीज़ों में मिक्स करते हो कि आपको भूख लग रही है या आपको प्यास लग रही है, आपको एक्टिविटी चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपको कभी कभी प्यास लग रही होती है और आप उसको मिक्सअप कर रहे होते हो कि मैंने कुछ खाना है। जब आपको भूख लगे रात को तो आप उठ के 2 गिलास पानी पिएं, आप अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को ठीक करें। आपकी खुद ब खुद ये जो नाइट ईटिंग सिंड्रोम आपने जिसकी बात की है, आजकल ये बहुत ज़्यादा हमारी यूथ में पाई जा रही है, और इट्स अ वेरी गुड टॉपिक जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ का इशू नहीं है, आपको थायराइड का इशू नहीं है, आप अल्लाह ताला के बिल्कुल एक आइडियल, अगर आप अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया है, तो आपको चाहिए कि अगर आपको कोई मेडिकेशंस वगैरह भी नहीं ले रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न अगर आपका सिर्फ डिस्टर्ब है, तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ठीक करते हुए अपना वाटर रिक्वायरमेंट सबसे पहले ठीक करें। तो जब हम नाइट ईटिंग सिंड्रोम की बात करते हैं तो उसकी अगर हम अलामात का जिक्र करें तो उसमें बेवक्त भूख का लगना बिल्कुल, और रात के वक्त भूख, यही इसकी साइन है या इसके अलावा भी कोई और साइन है? देखिए, जब आप अपने पैटर्न्स को ठीक करते हैं ना, अपने 8 आवर्स ऑफ स्लीप अगर आप ठीक करते हैं तो आपको बेवक्त भूख नहीं लगेगी। उसकी सबसे पहले मेन रीज़न ये होती है स्लीपिंग पैटर्न का ठीक होना ज़रूरी है। बेहतर इसको आप करें, क्योंकि देखिए जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट तो आप समझ लें कि एक मैजिकल एक चीज़ आपको जो है वो आपके पास होनी चाहिए। एक शहजादे की तरह आपने जो है वो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो आपको करना चाहिए। हैवी कर ले, हैवी नहीं, मतलब आप इसको हेल्दी करें, हैवी के बजाय इसको आप हेल्दी करें। ठीक है, और हेल्दी में क्या आएगा? हेल्दी में आपके पास ऑप्शन आ जाती है सबसे, अगर आप अपने आइडियल बॉडी वेट अपना रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून चाहते हैं, ईटिंग हैबिट अगर आप अपनी चेंज करना चाहते हैं, तो ब्राउन ब्रेड आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, एग्स आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है,
कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। अब बहुत से लोग हैं वो बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं इस चीज़ से कि हम लोग जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, हम लोग ये वाली फास्टिंग कर लें, ये सारा कुछ कर लें। उसकी वजह से भी आपको रेस्टलेसनेस फील होती है, रात को आपको नींद नहीं आ रही होती है और आप रात को जो है वो ज़्यादा देर तक जाग रहे होते हैं। तो अपने आप को बजाय खुद इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करने के, इससे ऑब्सेशन क्रिएट करने तो डॉक्टर साहिबा, अच्छा खाने से हमारी नींद पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे? अक्सर हमने ऑब्जर्व किया, ये देखा है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जा रहे होते हैं, कॉफ़ी का भी बहुत सारा उसमें अपने विंडो में इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कैलोरी इनटेक अलाउ नहीं होता, तो उनको नींद के मसले मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं, बेचैनी जिसका आप जिक्र कर रही हैं। एग्जैक्टली रेस्टलेसनेस इसी वजह से होती है ना। अब देखें, अगर आप अपनी खुराक ठीक नहीं कर रहे हैं तो आपको गेस्टेशनल इश्यूज़ हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिदे में जो है वो जलन फील होना शुरू हो जाती है, या आप समझ लें कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो गया होता है। तो जब आपकी खुराक ही ठीक नहीं है तो फिर आपका जो है वो ब्रेन, अब मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताती हूँ कि ब्रेन और जो गट है ये इसका आपस में बड़ा इंटरकनेक्टेड है। मतलब आपका स्टमक जो है वो आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपकी ब्रेन और गट हेल्थ का एक्टिव होना और अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से जब आपका ब्रेन रेस्ट मोड पे होगा तो आपको स्लीपिंग पैटर्न आपके जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जब आपका गेस्टेशनल सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपका गट ठीक नहीं होगा, तो आपका ब्रेन भी जो है वो मेंटली तौर पे अपसेट रहेगा, आपको जो है वो रेस्टलेसनेस हो गई, एंजाइटी हो गई और आपको जो है वो आपकी स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होंगे। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि जब रात को 3 बजे भूख लगे जी तो क्या खाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ईटिंग हैबिट अगर आपकी अपनी आप ठीक कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट ठीक कर रहे हैं, टाइम पे स्नैक टाइम्स ले रहे हैं, फिर आप लंच ले रहे हैं अपने, हमारी प्रॉपर जो होती हैं खाने की जो टाइमिंग्स होती हैं वो 6 मील्स होती हैं, जिसके अंदर 3 मेजर और 3 माइनर मील्स आती हैं। 3 मेजर होता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इनके अलावा आपका आता है प्री ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर आपको लेमन ग्रास टी लेनी चाहिए जो कि बेहतरीन चीज़ है। फिर उसके बाद आपके पास स्नैक टाइम 2 आता है जो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान का टाइम आता है, अराउंड 11 to 1 o'clock तक आपका ये आ जाता है। उसके बाद जो आपका शाम का, जो हम पाकिस्तानियों ने खुद से क्रिएट किया हुआ है, टी टाइम, एग्जैक्टली किटी पार्टीज़ भी रखी जा रही हैं आजकल इसके ऊपर। तो आपका जो रात का 3 बजे वाला जो टाइम है ना वो किसी शेड्यूल में नहीं आता, ठीक है। अगर आपको उस टाइम पे भूख लग रही है या कुछ हो रहा है तो उठ के पानी के इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं, आप उठ के पानी पिएं। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल आपको पॉलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया नहीं है, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं, ठीक है, मोस्टली इन्हीं लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं ना, उनको क्रेविंग हो रही होती है, उनका माइंड ही रिलैक्स नहीं हो रहा होता जब तक वो कुछ खा नहीं लेते हैं। तो अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो रात को उठ के फाइबर इंटेक, जिस तरह हम फ्रूट्स खाने लग जाते हैं, तो फ्रूट्स का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करें रात को, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फाइबर होता है, फाइबर को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। प्रोटीन और जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन जंक फूड हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लोग पिज़्ज़ाज ऑर्डर कर देते हैं या चीज़ी जंक फूड ले रहे, बर्गर्स कर लेते हैं, तो उसका ऑल्टरनेट अच्छा नहीं कि फ्रूट ले लिया जाए रात को फ्रूट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, आप उसको, आप सोचेंगे फ्रूट अगर नुकसानदेह है तो बाकी जंक फूड कितना नुकसानदेह होगा? देखिए, आपने जब रात को 3 बजे उठना है, आपका क्या ख्याल है कि आप 3 बजे उठ के कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं? नहीं कर रहे।